मूवी के स्टार्टिंग में एक लड़की को दिखाया जाता है। वो काफी ज्यादा जख्मी हालत में होती है। दिखने में वो ब्राइड लग रही होती है क्योंकि उसने ब्राइडल ड्रेस भी पहनी होती है। तभी उसके पास एक मैन आता है। उस मैन को देख के ब्राइड बहुत डर जाती है। मैन उसका ब्लीडिंग नोज और माउथ साफ करता है। जिस हैंकरचीफ से वो मैन ब्लड हटाता है उस पे बिल नेम लिखा हुआ होता है। मैन उससे बोलता है तुम डरो मत, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। मैन ब्राइड को ये भी कहता है कि मैं तुम्हें स्टार्टिंग से पसंद करता हूँ, अगर तुम ऐसे दिखोगी तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ब्राइड कुछ नहीं बोल पाई और वहाँ फायरिंग स्टार्ट हो गई। एक गर्ल कार ड्राइव करते हुए दिखाई जाती है और ये गर्ल मूवी की स्टार्टिंग वाली ब्राइड ही होती है। ब्राइड एक घर में जाती है और बेल रिंग करती है। जो लेडी ओपन करती है गेट, वो ब्राइड को देख के बहुत वियर्ड एक्सप्रेशन देती है। अब ब्राइड घर के अंदर जाती है। लेडी का नाम वर्णिता है। दोनों नाइफ से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। एंगर की वजह से फाइट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। घर की काफ़ी थिंग्स का लॉस हो जाता है। ये फाइट अनएक्सपेक्टेड होती है। फाइट करते करते दोनों अपनी नाइफ्स एकदम से छुपा देते हैं क्योंकि ब्राइड और वर्णिता विंडो से देखते हैं। वर्णिता की डॉटर स्कूल बस से उतरकर घर की तरफ आ रही होती है। बच्ची डर ना जाए इसलिए नाइफ्स छुपा देते हैं और बच्ची को अपने रूम में जाने के लिए कहते हैं। वर्णिता बच्ची से ये भी कहती है कि जब तक मम्मा ना बुलाए नीचे मत आना। तब ब्राइड बच्ची से आके उसकी एज पूछती है। जब बच्ची एज बताती है तब ब्राइड इमोशनल होकर ये बोलती है कि अगर मेरी बच्ची अलाइव होती तो वो भी 4 इयर्स की होती। जब बच्ची ऊपर जाती है तब वर्णिता ब्राइड से बात करती है। वर्णिता कहती है तुम मुझे कभी भी मेरी बच्ची के सामने मत मारना। मेरी बेटी मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। अगर वो मुझे मरता हुआ देखेगी तो कभी भूल नहीं पाएगी। वर्णिता ब्राइड से पूछती है कि क्या मुझे मारने से तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। ब्राइड कहती है मारना तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को चाहती हूँ, पर मैं इतनी कोल्ड हार्टेड नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें ही मारूंगी। वर्णिता नेक्स्ट नाइट ब्राइड को शोर के पास स्वॉर्ड फाइट के लिए बुलाती है। वर्णिता नेक्स्ट साइड जाके सीरियल के बॉक्स में गन हाइड कर देती है और उसी गन से वर्णिता ब्राइड को शूट कर देती है। ब्राइड साइड होकर अपने आप को बचा लेती है क्योंकि ब्राइड को वर्णिता का प्लान ऑलरेडी पता होता है। फिर ब्राइड वर्णिता को मार देती है। ब्राइड के पास जो नाइफ होता है वो वर्णिता को स्टेप कर देती है। इतने में वर्णिता की बच्ची आ जाती है। ब्राइड बच्ची को कहती है कि तुम मुझसे बदला तो नहीं लोगी क्योंकि तुम अभी बहुत छोटी हो, पर अगर तुम ये जानना चाहती हो कि मैंने तुम्हारी मॉम को क्यों मारा तो तुम मुझसे मिल लेना। साथ ही ब्राइड ये भी कहती है कि तुम सैड मत हो, तुम्हारी मॉम अच्छी वुमेन नहीं थी, उनका मर जाना ही ठीक था। फिर ब्राइड जाकर अपनी कार में बैठ जाती है और एक नोटबुक निकालती है। उस नोटबुक में काफी नेम होते हैं और सबसे ऊपर लिखा होता है डेथ लिस्ट। इससे हमें ये पता चलता है कि शायद लिस्ट वाले लोगों ने ही ब्राइड की फैमिली को मारा है और ब्राइड सबसे रिवेंज लेना चाहती है। वर्णिता के नेम से पहले भी एक नेम होता है जिसका मतलब ब्राइड पहले ही उसे मार चुकी होती है। अब सीन 4-5 इयर्स पहले का दिखाया जाता है। सीन एक चर्च का दिखाया जाता है जहां अटैक हुआ था और काफी ह्यूमंस मारे गए थे। तभी एक मैन कार ड्राइव करके चर्च की तरफ जा रहा होता है। वो मैन पुलिस ऑफिसर होता है। तब पुलिस मैन एक ब्राइड के पास जाकर बैठता है जो कि बुरी तरह से वाउंडेड होती है। ये ब्राइड सेम ब्राइड होती है जो हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाई जाती है। पुलिसमैन को काफी दुख होता है कि वो ब्राइड थी और उसे मार दिया गया। पुलिस ब्राइड को हॉस्पिटल भेजता है। जैसे ही उसे पता चलता है ब्राइड अभी अलाइव है। ब्राइड का सारा ब्लड साफ किया जाता है। एक नर्स ब्राइड के पास आती है। नर्स के हाथ में पॉइजनस इंजेक्शन होता है जो वो ब्राइड को लगाने वाली ही होती है। तभी नर्स के पास एक कॉल आता है। कॉल के अदर साइड एक मैन होता है जो नर्स को अभी इंजेक्शन देने से मना कर देता है। मैन बोलता है जब वो होश में आए और कम्प्लीटली ठीक हो जाए तब इंजेक्शन लगाना, इससे और भी मजा आएगा। नर्स दिखने में काफी वियर्ड होती है। कॉल कट करने के बाद नर्स वहां से चली जाती है। ब्राइड इंसिडेंट के 4 साल बाद बेड पे ही होती है। एक दिन कोई मॉस्किटो ब्राइड का ब्लड सक कर लेता है तो ब्राइड सडनली उठ के बैठ जाती है और उसे पास्ट का सब कुछ याद आ जाता है। ब्राइड सब भूल चुकी होती है क्योंकि वो 4 ईयर से कोमा में थी और उसकी बॉडी भी पैरालाइज हो चुकी थी। मॉस्किटो बाइट से ब्राइड को सब कुछ याद आ जाता है कि कैसे उसकी वेडिंग के टाइम पे उसके हेड पे किसी ने गन चलाई थी, कैसे सब मारे गए थे। जब वो अपने हेड पे हाथ रखती है तब गन का कोई मार्क नहीं होता भी कैसे, उस इंसिडेंट को 4 इयर्स जो हो चुके थे, पर ब्राइड को ये नहीं पता था। फिर ब्राइड बेड पे ले डाउन हो जाती है क्योंकि उसे इन सब बातों पर बिलीव नहीं होता। फिर हॉस्पिटल में 2 मैन आते हैं। उनमें से एक मैन जब ब्राइड के क्लोज जाता है ब्राइड डर जाती है, उसको पुश कर देती है और उसका मर्डर कर देती है। 2 मैन में से एक हॉस्पिटल का स्टाफ होता है जो खुद को डॉक्टर समझता है और दूसरा एक हेल्दी मैन होता है। फिर ब्राइड जब बेड से नीचे उतरती है वो गिर जाती है। ब्राइड को फिर फील होता है कि वो चल नहीं सकती। रूम में फिर वो फेक डॉक्टर आता है। हेल्दी मैन को डेड देख के वो वरिड हो जाता है। ब्राइड भी उससे कहीं नहीं दिखती। ब्राइड मर्डर के बाद क्रॉल करते हुए गेट के पीछे छुप जाती है। सडनली ब्राइड पीछे से डॉक्टर को स्टेप कर देती है। डॉक्टर नीचे गिर जाता है। ब्राइड इमीडिएटली गेट बंद कर देती है। डॉक्टर का नेक गेट के बीच में फंस जाता है। गेट बंद होते ही डॉक्टर मर जाता है।
ब्राइड व्हीलचेयर की हेल्प से पार्किंग में चली जाती है और डॉक्टर की कार ढूंढती है, क्योंकि मर्डर के बाद वो डॉक्टर के कार की कीज अपने साथ ले आती है। किसी तरह वो कार के बैक सीट में बैठ जाती है, अपने आप को एंकरेज करती है कि उसके लेग्स को चलना ही होगा। उसे कार में बैठे हुए 13 आवर्स निकल जाते हैं। फाइनली उसके लेग्स मूव हो रहे थे। ब्राइड उठ के कार के फ्रंट सीट पे आ जाती है। ब्राइड को ड्राइव करते हुए उन लोगों के विजन्स आते हैं जिन्होंने ब्राइड की हालत की। विजन में टोटल 4 लोग होते हैं, 3 गर्ल्स और 1 बॉय, जिनमें से वो 2 का मर्डर ऑलरेडी कर चुकी थी प्रेजेंट सीन में। अब 1 बॉय और 1 गर्ल बची थी, बट स्टोरी अभी भी पास्ट में ही रिवॉल्व होती है। हॉस्पिटल से निकलकर ब्राइड एक मैन के पास जाती है जो स्वर्ड चलाने में एक्सपर्ट होता है। वो ब्राइड को एक स्वर्ड भी बना देता है जिससे ब्राइड सबका मर्डर करती है। ब्राइड को अपना रिवेंज लेना था, इसलिए वो उस जापानीज गर्ल से भी नहीं डरी जिसका ब्राइड ने सबसे पहले मर्डर किया। वो जापानीज गर्ल एक गैंगस्टर थी। स्वर्ड चलाना सीखने के बाद ब्राइड प्लेन पकड़ के सीधा अनदर कंट्री जाती है और उस जापानीज गर्ल को फॉलो करती है जो काफी दिनों से होटल में रह रही थी। ब्राइड इमीडिएटली होटल जाती है। होटल में काफी टाइट सिक्योरिटी होती है। उस जापानीज गर्ल के काफी सर्वेंट्स भी होते हैं। ब्राइड जापानीज गर्ल को बुलाने के लिए उसके असिस्टेंट को पकड़ लेती है और फिर ब्राइड उस गर्ल को बुलाती है। वो नहीं आती, इसलिए ब्राइड असिस्टेंट का हैंड कट कर देती है। ऐसा करने पर जापानीज गर्ल आ जाती है। गर्ल अपने खास आदमी को ब्राइड से लड़ने के लिए कहती है। ब्राइड उसको स्टेप कर देती है। गैंगस्टर अपने सब मैन को लड़ने के लिए भेज देती है। ब्राइड सबको डिफीट कर देती है। जापानीज लेडी फिर अपनी 17 ईयर ओल्ड स्पेशलिस्ट असिस्टेंट को बुलाती है जो स्वर्ड चलाने में एक्सपर्ट होती है। उसको भी हारता हुआ देख जापानीज गर्ल थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। गैंगस्टर अपनी स्वर्ड निकालती है। स्वर्ड की आवाज आते ही बहुत सारी बाइक्स की भी आवाज आती है। जापानीज लेडी ब्राइड से कहती है कि मैं बहुत बड़ी गैंगस्टर हूँ, मुझे डिफीट करना इतना इजी नहीं है। लेडी के बहुत सारे सर्वेंट्स आ जाते हैं और ब्राइड को चारों तरफ से घेर लेते हैं। सबने ब्लैक मास्क पहना होता है। ब्राइड बहुत टैलेंटेड होती है, वो सबको डिफीट कर देती है। अपनी स्वर्ड साइड करती है जिससे उसको सबका रिफ्लेक्शन दिख गया और मरना इजी होता गया। इतने में जापानीज लेडी भाग जाती है। होटल के बाद ब्राइड को वो लेडी मिलती है। दोनों में काफी लड़ाई होती है। ब्राइड बहुत हर्ट भी हो चुकी थी, पर वो वेट कर रही थी कब ये थके और मैं कब इस पर अटैक करूं। थोड़ी देर बाद ब्राइड एक ही बार में गैंगस्टर को स्टैप कर देती है और उसका हेड कट कर देती है। इसके बाद ब्राइड उस जापानीज लेडी के असिस्टेंट को भी आइस में थ्रो कर देती है जिसके हैंड ब्राइड ने कट कर दिए थे। इन सब में ब्राइड को ये पता चलता है कि ये सब किसी बिली नाम के आदमी ने करने के लिए कहा था। ब्राइड प्लेन में बैठ के कहीं और चली जाती है। ब्राइड अपनी नोटबुक में डेथ लिस्ट बनाती है। सबसे लास्ट में वो बिली का नेम लिखती है। फर्स्ट नंबर पे उस जापानीज लेडी, सेकंड नंबर पे वर्निता और थर्ड एंड फोर्थ पे बाकी 2 लोग। बिल ही ब्राइड को मारना चाहता था और पॉइजनस इंजेक्शन भी वो देना चाहता था। अब पता चल चुका था ब्राइड किसी को भी नहीं छोड़ने वाली थी। वो सब जगह ट्रैवल करके सबका मर्डर करना चाहती थी और अपना रिवेंज पूरा करना चाहती थी। और इसी के साथ मूवी यहीं एंड हो जाती है।